आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जड़ों में रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लास में हमने एक प्रारंभिक जो पौधा होता है उसके कितने तंत्र होते हैं, जड़ क्या है, जड़ की विशेषता और जड़ की संरचना तथा जड़ के प्रकारों के बारे में अध्ययन किए हैं। तो आज हम देखते हैं जड़ों के रूपांतरण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जड़ जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका मूसला जड़ और दूसरा जो होता है आपका अपस्थानिक जड़ें होती हैं। मूसला जड़, ठीक है, इसमें रूपांतरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें से पहला जो आता है आपका भोजन संग्रह करने के कारण से, है ना। दूसरा होता है श्वसन करने वाले जड़ें और तीसरा जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ें। उसी प्रकार से जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला भोजन संग्रह करने वाले, दूसरा आधार प्रदान करने वाले और तीसरा जो होता है आपका विशिष्ट कार्य करने वाले। आज हम केवल, है ना, मूसला जड़ों में रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे आज भोजन संग्रह करने वाले जड़ों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में, है ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं मतलब पाए जाते हैं और सभी जो पौधे जो होते हैं उनमें जड़ें के जो प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में मूसला जड़ें होती हैं, किसी में अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो आज हम देखेंगे मूसला जड़ों में, है ना, भोजन संग्रहण करने के कारण से उसमें किस प्रकार से रूपांतरण आता है। भोजन संग्रह का मतलब होता है प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जड़ें होती हैं जो भोजन ग्रहण करने के कारण से एक विशिष्ट आकृति बना लेती हैं, यानी अपने आकार में विशिष्ट संरचना बना लेती हैं। तो ऐसे जड़ें जो है ना, भोजन संग्रह करने के कारण से अलग अलग आकृतियों में बदल जाते हैं। पहला जो प्रकार जो होता है ना, वो होता है आपका शंक्वाकार। कई ऐसे जड़ें जो होती हैं जो भोजन संग्रहण करने के कारण से शंकु के आकार ले लेता है। जैसे कि हम इसका अच्छा एक उदाहरण है गाजर, है ना, जिसके उदाहरण से हम इसको स्पष्टता समझ सकते हैं। इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं, यानी कि जो जड़ का जो आधार भाग है ना से नीचे की ओर जो है क्या होता रहता है, क्रमशः पतला होते रहता है ना। ऐसे जड़ों का जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको शंक्वाकार जड़ें कहा जाता है, जो कि भोजन संग्रहण करने के कारण से हो जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे इसमें और रूट्स निकले होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैसी टेप रूट कहा जाता है। दूसरा जो भोजन संग्रह करने के कारण से जो प्रकार आता है वो आता है आपका तरकु रूप। इसके अंतर्गत, है ना, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो होता है आपका मूली, है ना। इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होती है, तरकु रूप ले लेती हैं। कहने का तात्पर्य, इसको आप स्पष्टतः देखने से आपको पता चलेगा कि इसका आधारी जो भाग जो होता है वो फूला हुआ नहीं होता, है ना, और मध्य भाग जो है क्या होता है आपका फूला हुआ रहता है और नीचे का भाग फिर से क्या होता है, ये पतला होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊपर और निचला जो भाग जो होता है वो पतला होता है और बीच वाला जो भाग जो होता है वो कैसा होता है, वो फूला हुआ रूप होता है। तो ऐसे रूप को क्या कहते हैं, तरकु रूप कहते हैं, जो कि भोजन संग्रह करने के कारण से होता है। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पर लीफ के समान जो संरचना जो दिखाई देती है क्या है, रेडिकल्स लीफ कहलाती है, यानी कि
प्रांकुर भाग है वो, है ना। यहाँ से मतलब क्या निकल रहा है आपको, पत्तियां निकलती हैं। इसके नीचे का जो भाग जो होता है ना, रेडियस स्टेम कहलाता है। ये नीचे का जो भाग जो होता है वो क्या है, तना होता है। इसके पश्चात तीसरा जो भोजन संग्रहण करने के कारण जो प्रकार होता है वो क्या है आपका, कुंभी रूप होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है आपका सलजम का होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होता है, एक कुंभी रूप या घड़े नुमा आकृति बना लेता है। तो ऐसे जड़ों को क्या बोलते हैं, कुंभी रूप जड़ें कहा जाता है। इसमें से ये जो ऊपरी जो भाग है आपका हाइपोकोटिल्स कहलाता है, और नीचे छोटे छोटे रूट और निकले होते हैं जिसको फ्लैसी टेप रूट जो है कहा जाता है। इस प्रकार से भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होते हैं, जड़ें जो है अलग अलग आकृतियों में परिवर्तित हो जाती हैं। आइए भोजन संग्रहण के कारण से, है ना, विभिन्न जड़ों के रूपांतरण के बारे में देखें। अब मूसला जड़ों के अंतर्गत ही श्वसन करने वाले जड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है ना, क्या होता है आपका राइजोफोरा की जड़ें। इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं क्या होता है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, ऑक्सीजन की मतलब कमी होती है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए ये जड़ें जो क्या होती हैं, भूमि से ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसी जो जड़ें जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, श्वसन मूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे चित्र के माध्यम से को समझ सकते हैं। दलदली क्षेत्र में पाए जाने के कारण से ये जड़ें जो है क्या होती हैं, भूमि से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो भाग जो होता है ना, आपका क्या कहलाता है, आपका श्वसन जड़ें कहलाते हैं। या फिर यहाँ पर ये जो बीच बीच में इसमें क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं। और ये जो वातरंध्र जो होते हैं, है ना, यानी कि क्या है, छोटे छोटे छिद्र होता है वातरंध्र में, जो कि क्या करता है, ये जड़ें जो है भूमि से बाहर आने के कारण से इस वातरंध्रों से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं और पूरे जड़ों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो श्वसन मूल जड़ें या फिर नेमेटोफोर कहा जाता है। ये इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं, है ना, सुंदर वन के जंगलों में जो है पाया जाता है, जहाँ पर मतलब क्या होता है, वायु की कमी होती है। और इन कमी को पूर्ण करने के लिए ये जो जड़ें जो होती हैं भूमि से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार से ये जड़ें जो हैं क्या करती हैं, श्वसन में सहायता करती हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने पूर्व क्लासेस में भी आप लोगों ने अध्ययन किए होंगे। N2 स्थिरीकरण करने वाले जो जड़ें जो होते हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के, है ना, पौधे में मतलब पाया जाता है। जैसे कि जो जड़ें जो होती हैं, है ना, क्या होती है, इनकी जड़ों में
छोटी छोटी मतलब क्या पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के अंतर्गत जैसे क्या होता है आपका, जो चना वगैरह है ना, तो इस प्रकार के जो रहते हैं पौधे, इसमें क्या होते हैं, इनकी जड़ों में छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे गांठे जो है मतलब पाए जाते हैं। इन गांठों में ही है ना क्या पाया जाता है आपका, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हो है ना, वो जो है क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास है, राइजोबियम है ना, ये सभी जो जीवाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करके रखते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है क्या होती है, बढ़ती है। इस प्रकार से है ना, मूसला जड़ों के अंतर्गत हमने 3 प्रकार के जड़ों के बारे में पढ़ा है, जिसमें से पहला आपका भोजन संग्रह करने वाले, दूसरा श्वसन करने वाले जड़ें, और तीसरा जो होता है आपका N2 स्थिरीकरण करने वाली जड़ों के बारे में।